नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कोहली और आपका स्वागत है हमारे चैनल द गुरु पर। और आज मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। और पावर पॉइंट के अंदर हमारा ये जो यो एनिम एड इन है जो हम डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में। तो इसमें थोड़े से फीचर मैंने डेवलप किए हैं जो आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं एडवांस्ड प्ले टाइमिंग्स पे। तो ये काफ़ी लंबे समय से मैं जो है ये नोट डाउन कर रहा हूँ कि पावर पॉइंट में कौन से फीचर जो हैं होने चाहिए पर है नहीं है अभी। तो ये कुछ सालों के अंदर ये मैंने 35 चीज़ें जो हैं नोट डाउन की थी। अगर ये थोड़ी बहुत ही कुछ चीज़ें इनमें से चल सके पावर पॉइंट में तो एनिमेशन जो है काफ़ी और बेटर बन सकेंगे यानी पावर पॉइंट के अंदर। तो उसी के लिए जो है ये शुरुआत की गई थी। 2 साल नियर अबाउट होने लगे इनको बनाते बनाते। और इसमें अभी सबसे पहला फीचर मैं आपको दिखाता हूँ हमारे एडिन का। ये जो एडिन है ये पावर पॉइंट का VSTO एडिन है, विजुअल स्टूडियो टूल्स फॉर ऑफिस। और इसमें फर्स्ट फीचर मैं आपको टेस्ट कराता हूँ। ये जो फीचर है सॉरी, ये पावर पॉइंट के अंदर जो है नहीं है एडवांस प्ले टाइमिंग्स का। अभी होता क्या है कि अगर आप पावर पॉइंट में मान लीजिए एक फेड सिंपल इफेक्ट ही लगाते हैं और आपके पास बहुत शेप्स हैं जिनको आपने सिमिलियर इफेक्ट ही लगाना है। तो जैसे मैंने एक शेप को इफेक्ट लगाया और कॉपी किया तो आप देख सकते हैं एनिमेशन इफेक्ट भी जो है साथ में ही कॉपी हो गया। और अगर मैं स्लाइड शो देखूं तो ये सभी एक साथ आएंगे वन बाय वन क्लिक करने के बाद, क्योंकि ऑन क्लिक पे हमने इनको रखा हुआ। और अगर मैं इनको विद प्रीवियस करता हूँ तो ये सारे इकट्ठे आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। अगर ड्यूरेशन मैं लंबी कर दूंगा तो स्लो हो जाएंगे। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं हर शेप को एक के बाद एक दिखाना चाहता हूँ तो नेचुरली आप आफ्टर प्रीवियस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि नेक्स्ट एनिमेशन तभी चलेगा अगर फर्स्ट एनिमेशन जो है जब फिनिश होगा तब उसके बाद। तो 2 सेकंड एक को लग रहे हैं तो नेचुरली 2 सेकंड बाद ही जो है नेक्स्ट शेप जो है आएगी। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप विद प्रीवियस ही चाहते हैं, लेकिन जो डिले आप रखना चाहते हैं वो पूरा का पूरा 2 सेकंड का डिले नहीं रखना चाहते हर एनिमेशन इफेक्ट के अंदर। इंस्टेड आप चाहते हैं कि 0.25 फर्स्ट के अंदर हो, फिर 0.50 थर्ड के अंदर, फिर 0.75 फोर्थ के अंदर, और इसी तरह आगे बढ़ता जाए। तो ये आपको एक एक करके ही लगाना पड़ता है। पावर पॉइंट के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है कि आप एक साथ ही जो है एडवांस प्ले टाइमिंग कन्फिगर कर सकें मल्टीपल एनिमेशंस के ऊपर। तो इसी के लिए छोटा सा जो है हमने लॉजिक तैयार किया। तो अगर मैं ये सभी एनिमेशन सेलेक्ट कर लूँ या सभी शेप्स को मैं सेलेक्ट कर लूँ कंट्रोल ए से और एडवांस प्ले टाइमिंग पे क्लिक करूँ तो ये हमने अपने जो पावर पॉइंट का एडिन बनाया है उसमें ये हमने छोटा सा लॉजिक लगाया। तो ये डिले टाइमिंग मुझसे भी पूछा है तो मैं कहता हूँ 0.25 का डिले रखना है। इनिशियल डिले मैं फर्स्ट एनिमेशन के लिए कोई भी नहीं रखना चाहता और ड्यूरेशन एनिमेशन की मैं 1 सेकंड रखना चाहता हूँ। और जो डिले टाइमिंग की इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी है वो मैं लाइनियर रखना चाहता हूँ। इसमें हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल का भी ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको आधा सेकंड ही लगा और वो उसने एक बार में सभी में जो है लाइनियर जो है डिले डाल दिया। तो ये एक छोटी सी अचीवमेंट थी जो हमने वो 35 जो चीज़ें हैं उनमें से फर्स्ट चीज़ जो है पूरी की। इसी में अगर आप इसको मैं दोबारा विद प्रीवियस कर देता हूँ एडवांस प्ले टाइमिंग्स शेप को सिलेक्ट करने के बाद, और ये अगर आपने सिंगल शेप सेलेक्ट की हुई है तो भी ये चलेगा नहीं, या एनिमेशन नहीं लगा हुआ है शेप को तो भी ये आपको वार्निंग देगा। तो इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं पॉइंट, जैसे कि मैं 50 देता हूँ और इनिशियल ट्रे भी 0.25 दे देता हूँ, ड्यूरेशन 1 सेकंड रख लेते हैं और जो इंक्रीमेंट स्ट्रेटजी है वो एक्सपोनेंशियल रख लेते हैं 1.25। और जैसे मैं ओके करूँगा आप देख सकते हैं किस तरह इसने जो है एक्सपोनेंशियल फैक्टर लगाया लाइनियर की बजाय।
तो ऐड इन तैयार करने के बाद ये टास्क पैन उसकी बनाने के बाद और पूरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ मैंने बनाई थी वो यही थी, एडवांस डिले टाइमिंग। दूसरी चीज़ है इसमें कि मैं अभी एक शेप रख लेता हूँ, बाकी को डिलीट कर देते हैं। दूसरी चीज़ इसमें है कि अगर आप ड्यूरेशन की बात करें, पावर पॉइंट में एनिमेशन की ड्यूरेशन की बात करें, तो अगर आप यहाँ से ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं तो आप मैक्सिमम जो है 59 सेकंड तक की जो है एनिमेशन की ड्यूरेशन जो है ये इस ड्यूरेशन वाले फील्ड के थ्रू दे सकते हैं। इससे ज़्यादा ये यहाँ से आपको जो है ड्यूरेशन बढ़ाने नहीं देगा। तो यूज़र को क्या करना पड़ता है कि डबल क्लिक करना पड़ता है और टाइमिंग वाले टैब में जाकर यहाँ पर जो है आप टाइमिंग जो है अगर 1 मिनट से ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अब मैं टाइमिंग बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे कि 9 मिनट रखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर आप इसकी टाइमलाइन को देखें, ये मैं डिले इसका ख़त्म कर देता हूँ, तो ये पूरी जो है टाइमलाइन 9 सेकंड तक जो है जा चुकी, 9 मिनट तक जो है जा चुकी हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप टाइमिंग बढ़ाते हैं पावर पॉइंट के अंदर यहाँ से, तो मैक्सिमम आपको 10 मिनट तक ही एक्सेप्ट करेगा ये। अगर आप 10 मिनट 1 सेकंड भी डालेंगे तो यहाँ से आप बढ़ा नहीं पाएंगे। तो उसका सलूशन ये होता है पावर पॉइंट में कि आपको यहाँ से जो है इंक्रीज़ करना पड़ेगा, मैनुअली इस टाइम स्लाइडर को पकड़कर आगे लेके जाना पड़ेगा जितनी भी आपको टाइमिंग देनी है। तो अगर मान लीजिए आपको किसी एक शेप के लिए 1 घंटे का टाइम देना है, और ज़्यादातर इतने बड़ा एनिमेशन हम लगाते नहीं हैं कोई भी एक सिंगल शेप के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन मान लीजिए अगर आप कोई सोलर सिस्टम का एनिमेशन बना रहे हैं, उसमें प्लैनेट की जो है मूवमेंट है आपने बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है दिनों के हिसाब से या घंटों के हिसाब से, तो उसके लिए ये आपके काम आती है ये चीज़। फिर आपको यहाँ से मैनुअली बढ़ाना पड़ता है और ये काफ़ी जो है लेंथी प्रोसीजर है अगर आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे काफ़ी बड़ी टाइमिंग्स लगानी है। तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा और सोल्यूशन बनाया था, कस्टम एनिमेशन ड्यूरेशन। उसमें आप क्या है, यहाँ पे आप सेकंड्स में भी डाल सकते हैं और आप जितने चाहे उतना टाइम डाल सकते हैं। जैसे कि ये मैंने 10,000 सेकंड्स डाला, ओके किया, और ये 1 सेकंड में ही जो है 10,000 सेकंड का जो टाइमिंग है इस पर वो अप्लाई हो चुका हुआ है। अगर आप ये टाइमलाइन को फॉरवर्ड करके देखेंगे तो ये 10,000 सेकंड तक ही अभी जाने वाला है। और ये जो टाइमलाइन है ये भी जो है इसकी पावर पॉइंट की ये इन्फिनिट है, एंडलेस है। जितना आप टाइमिंग देंगे उतनी ही ये बड़ी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं कस्टम ड्यूरेशन में जाऊँ तो यहाँ पे मैं घंटों के हिसाब से भी टाइमिंग डाल सकता हूँ, सॉरी, या दिनों के हिसाब से घंटों, मिनट और सेकंड्स में भी डाल सकता हूँ। यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ पे सेकंड्स में ही डाल देता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इतने सेकंड्स। और जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा, सॉरी शेप मैंने सेलेक्ट नहीं की थी, तो ये 1 सेकंड में ही आपकी जो मर्ज़ी की है ड्यूरेशन इस पे जो है लग चुकी हुई है। अगर आप चाहें तो इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड करके चेक कर सकते हैं। अब मैं अगर स्लाइड शो देखूँ, हालांकि जो शेप की मूवमेंट होगी बहुत ज़्यादा, जो फेड है वो उतना टाइम लगा कर ही आने वाला है। तो बस ये सेकंड ऑप्शन था जो हमने बनाया। उसके अलावा ये अभी इस पे काम चल रहा है एडवांस डिले रिपीट्स पे, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ हमने बनाई थी कि अगर आप शेप्स का जो है ऑर्डर चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो वो ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये किस सीक्वेंस में लगी हुई हैं। अगर मैं कंट्रोल ए दबाने के बाद रिवर्स शेप ऑर्डर करता हूँ तो आप देख सकते हैं 1 सेकंड में ही वो सभी शेप्स जो हैं रिवर्स होगी। इवन कि आप बीच में भी पर्टिकुलर शेप्स को सिलेक्ट करके जो है रिवर्स ऑर्डर की अगर कमांड चलाएंगे तो वो उतनी ही शेप्स को रिवर्स या फॉरवर्ड कर देगा, जैसा कि आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं। या सभी को एक साथ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और बनाया था ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। तो ये आपको आपकी शेप जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है कि उसका साइज़ कितना है, उसकी पोजीशन स्लाइड के ऊपर कितनी है, उसका सेंटर पॉइंट क्या है, और अगर मोशन पाथ वगैरह उसको लगा रखा है एनिमेशन इफ़ेक्ट तो
उसकी जो है स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन क्या है। अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं मोशन पाथ, तो आप ये देख सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। तो लगता कोई लॉजिक हिल गया, यहाँ पे कैलकुलेशन कर नहीं रहा अभी। और ये भी हमने एक बनाया था कि स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन के ऊपर जो है एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन लगा दे अकॉर्डिंग टू पाथ। तो अभी ये स्टार्टिंग पे तो लगा रहे हैं, एंडिंग पे अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि एंडिंग, क्योंकि अभी कैलकुलेशन ही नहीं ठीक कर रहा, तो इसी के कारण एंडिंग पोजीशन शायद निकाल नहीं पा रहा है कि यहाँ पे भी एक लाइन लगनी चाहिए थी। तो ये हम कर लेंगे पूरा इसको। जो मेन हमने इसमें अचीवमेंट हासिल की है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो क्या है। ये जो सारा कुछ शुरू किया था हमने बनाने के लिए, वो ये सारी बात शुरू हुई थी एक माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट के एड इन के थ्रू, जिसका नाम है स्क्रिप्ट लैब। ये मेरा ख्याल 1.5-2 साल पहले ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि अगर आप चाहें तो खुद के भी एड इन जो है पावर पॉइंट के अब ईज़िली डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग तरह के जो है टूल्स यूज़ करके। जैसे कि विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं आप, या इनका एक और भी था, मुझे नाम भूल गया उसका, यो करके कुछ था, तो उसमें भी आप डेवलप कर सकते हैं। रिएक्ट में भी आप बना सकते हैं। HTML 2 तरह के इन्होंने जो है एड इन के आपको ऑप्शन दिए हैं। एक तो या तो आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके अपना एड इन डेवलप कर सकते हैं, पावर पॉइंट जावास्क्रिप्ट API उसमें यूज़ होगी। और एक था कि आप विस्टो एड इन बनाए, VSTO, विजुअल स्टूडियो टूल्स फॉर ऑफिस का एड इन। तो पहले मैंने ये ट्राई किया था जावास्क्रिप्ट का एड इन बनाने के लिए, तो उसमें काफ़ी लिमिटेशंस थी। तो उसके बाद फिर काफ़ी 2-3 महीने लगाने के बाद, जावास्क्रिप्ट ट्राई करने के बाद शेप्स के ऊपर, मैंने ये महसूस किया कि भी पावर पॉइंट की जो जावास्क्रिप्ट API है वो फुल फ्लेज हमें मैनिपुलेशन जो है शेप्स के ऊपर या एनिमेशंस के ऊपर करने नहीं देगी। लेकिन आइडिया जो मुझे सबसे पहले आया था वो एड इन बनाने का, वो यहीं से आया था। अगर आप इसके ये सैम्पल्स देखें स्क्रिप्ट लैब के, तो यहाँ पे आपको इन्होंने काफ़ी सारे सैम्पल दिए हुए हैं। तो जैसे ये इंसर्ट SVG का था, इसको मैं रन करता हूँ, तो ये सिंपल सा छोटा सा ही टेस्टिंग का है कि अगर आप इस पर इंसर्ट न्यू SVG करें तो ये आप देख सकते हैं कि SVG पिक्चर जो इसने इंसर्ट कर दी है। लेकिन अगर आप इसका कोड देखें तो ये SVG जो इंसर्ट हुई है ये उस SVG का कोड है। तो एक्चुअल में ये पिक्चर जो है SVG पाथ्स के थ्रू बनी हुई है, और ये एग्जैक्टली इसने ट्रांसफॉर्म करके इधर आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर इंसर्ट कर दी है। तो यहाँ से ये आइडिया जो मुझे एड इन बनाने का आया था। तो VSTO एड इन इसलिए चूज़ किया कि अगर आप कॉम इंटरप्ट करना चाहते हैं, कि आप पूरी तरह से शेप को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, तो आपको VSTO को ही जो है चूज़ करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के, या ऑफिस एड इन जो है वेब एड इन उसको बोलते हैं, वेब एड इन की बजाय VSTO एड इन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर मैंने बाद में जो है स्विच कर लिया था वेब एड इन से VSTO एड इन पे। इन छोटी चीज़ों के अलावा जो मेन हमारा पर्पस था वो शेप और एनिमेशन को जो है मैनिपुलेशन करना था। तो उसके लिए पहले मैंने एक WPF एप्लीकेशन जो है तैयार की। तो ये आप लोग्स देख सकते हैं, ये साथ साथ लोग तैयार हो रहे हैं। ये हमारी WPF एप्लीकेशन की जो है मेन लोग फाइल है। और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया UNM सर्वर, तो आप देख सकते हैं ये कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं इसमें मैंने शुरू कर दी हैं इसी के साथ। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ मैं डेवलप करना चाहता था वो ये था कस्टम रोटेशन पॉइंट। हालांकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ एक पोजीशन की प्रॉब्लम रह गई है। जैसे कि मैं अभी इसे टर्न ऑन करता हूँ फीचर को, कस्टम रोटेशन पॉइंट। अब जैसे ही मैं अब शेप को सिलेक्ट करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी जो WPF एप्लीकेशन है उसके अंदर हमने एक ये UI एलिमेंट बनाया है और इसका नाम हमने रोटेशन पॉइंट रखा है। तो हालांकि ये जो शेप सेलेक्ट करने के बाद जो है शेप के सेंटर और मिडल में जो है अपीयर होना चाहिए था। अभी इसी की पोजीशन सेट करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है,
अगर मैं आपको ये शेप इन्फो लॉग फाइल दिखाऊं, तो जो मैंने अभी शेप सेलेक्ट की हुई है तो उसकी आप पूरी जानकारी देख सकते हैं कि हमारे पास है। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन का प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये पता करना है कि पावर पॉइंट की ये जो शेप है इसका साइज़ कितना है, इसकी पोजीशन रिलेटिव टू स्लाइड कहाँ पे है, स्लाइड की पोजीशन जो है विंडो के रिलेटिवली कहाँ है, और फिर हमारी WPF एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली हमें ये जो UI है यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी। तो वो थोड़ा उसके साथ ये जूम फैक्टर का भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि जूम लेवल को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं डिफरेंट जूम लेवल पे जो है इसकी पोजीशन जो है बदल जाती है। तो इसका एक्चुअल में जो बनाने का मकसद ये था कि जैसे कि मान लीजिए ये सेंटर में अपीयर हो और आप इसे उठा के यहाँ पे रख दें, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस शेप का कस्टम रोटेशन पॉइंट यहाँ पे लगाना चाहते हैं। हालांकि ये थोड़ा नीचे लग गया अभी वो पोजीशन के कारण, तो एक सेकंड में जैसे ही आपने क्लिक करके इसको छोड़ा रोटेशन पॉइंट को, तो ये एक न्यू जो शेप है इसके साथ अटैच हो गई है और ये आपका नया जो है रोटेशन पॉइंट जो है बन गया हुआ। हालांकि हम इसमें फीचर ऐड कर देंगे कि आप अगर ये शेप जो हमने इंसर्ट की है ये जो है ट्रांसपेरेंट होगी, आपको दिखाई नहीं देगी, या एक बिल्कुल ही डमी शेप होगी। हो सकता है कि वो आपको सिलेक्शन पैन में भी शायद नज़र ना आए, या फिर उसका बिल्कुल भी कोई साइज़ नज़र ना आए। 0x0 साइज़ की हम जो है शेप वो भी ऐड कर सकते हैं बिना फिल बिना आउटलाइन के। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। ये सबसे पहला फीचर था जो मुझे बनाना था इसके अंदर, ताकि हम जो है शेप्स को किसी पर्टिकुलर पार्ट से जो है वो रोटेट कर सकें, बजाय कि डिफ़ॉल्ट सेंटर और मिडल जो पावर पॉइंट की रोटेशन होती है उसकी बजाय। तो ये फर्स्ट फीचर तैयार करने के बाद हमने जो सेकंड चीज़ जो तैयार की थी वो ये स्टेटस बार था। ये आपने देखा ये हाइड हो गया। अब मैं जैसे शेप सेलेक्ट करूँगा तो आप उस शेप की जो है इंफॉर्मेशन जो है ये यहाँ पे दिखा रहा है, और ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं जिसके अंदर शेप की इंफॉर्मेशन है, ये भी जो है WPF हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी ये UI है। इसका हमने नाम रखा है इन्फो टेक्स्ट बार। तो ये इन्फो टेक्स्ट स्टेटस बार की तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अभी ये इसकी पोजीशन हमने यहाँ पे रखी हुई है, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। और थर्ड चीज़ जो है जो मेन हमने बनाया है वो हमारा ये एनिमेशन मैनेजर है। तो इसको मैं जैसे टर्न ऑन करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये अभी इस पे काम चल रहा है। ये हमने जो है ये पूरा जो सॉल्यूशन तैयार किया है, 5 प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर, वो बेसिकली इसके लिए तैयार किया था। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने अभी तक क्या अचीव किया है शेप और एनिमेशन मैनिपुलेशन के लिए। तो जैसे कि ये हमारे पास एक शेप है और इस पर मैं यो स्पिन एनिमेशन लगाता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड शेप की इंफॉर्मेशन इसने रिसीव कर ली हुई है। और ये हमने थोड़ी सी जो फर्स्ट एनिमेशन हमने तैयार किया है 1.5-2 साल लगाने के बाद, ये उसका आपको मैं रिव्यू दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने ईज इन और आउट के भी ऑप्शन ऐड किए हैं इसके अंदर, और ऑटो रिवर्स के अंदर हमने डिले भी ऐड किया है। ये ऑप्शन पावर पॉइंट में अवेलेबल नहीं है। एक्सपोनेंशियल फैक्टर है डिले के अंदर, और रिपीट काउंट भी है। और यहाँ पे हम प्रीव्यू का बटन दबाते हैं तो ये हमने जो है अभी फर्स्ट चीज़ जो है जो फर्स्ट मैनिपुलेशन हासिल की है वो ये है। इसमें ये इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं, और इसका पावर पॉइंट के एनिमेशंस के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये हमारे जो C# के लॉजिक हमने लगाए हैं ये उसके थ्रू जो है रोटेट हो रही है। यही नहीं कि अगर आप जैसे कि ये शेप है अभी चल रही, तो मैं कस्टम रोटेशन पॉइंट को भी ऑन कर लेता हूँ, और अगर मैं ऐड करूँ एक कस्टम रोटेशन पॉइंट तो ये देखिए आप ऐड हो चुका हुआ है, लेकिन ये ग्रुप भी हो चुका हुआ है उसके साथ, लेकिन वो जो शेप है वो इंडिपेंडेंटली अपना जो एनिमेशन चला रही है, उसका इस शेप से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एक और शेप बना लें, और इसको भी मैं एक एनिमेशन लगा देता हूँ स्पिन का,
इसको भी अप्लाई कर देते हैं। तो मैं इनको इकट्ठे भी जो है बाद में भी जो है ग्रुप कर सकता हूँ, तब भी जो है ये इंडिविजुअली चलेंगे। और आप चलते हुए को भी आप रिवर्स कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, हर तरह की जो है इसमें मॉडिफिकेशन आपको अवेलेबल है। ये पावर पॉइंट आपको ऐसे करने नहीं देता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लॉजिक इस तरह के लगाएंगे कि ड्यूरिंग जो है एनिमेशन ये हम इसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। की फ्रेम्स भी हम जो है इंट्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर। और अब जैसे ये एक ग्रुप ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट एनिमेशन लगे हुए हैं, मैं ये ग्रुप ऑब्जेक्ट को भी एक डिफरेंट एनिमेशन लगा सकता हूँ। तो ये तीनों एक साथ चलेंगे अब, पर इफेक्ट उनके जो हैं सेपरेट ही रहेंगे। ये आप देख सकते हैं। और इवन कि अब भी मैं इसके ऊपर जो है कस्टम रोटेशन पॉइंट का इस्तेमाल करके एक और शेप जो है इसके अंदर ऐड भी कर सकता हूँ। ये देखिए आप, एक और शेप ऐड हो गई। तो ये काफ़ी अच्छी जो है अचीवमेंट थी। इसके अलावा हम जो है लोटी के जेसन एनिमेशंस जो होते हैं, अभी उस पर काम चल रहा है कि हम उसको जो है ट्रांसफॉर्म कर सकें पावर पॉइंट की शेप और एनिमेशंस के अंदर। तो अभी तक हम फाइल को अपलोड कर पाए हैं सक्सेसफुली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो मैंने फाइल अभी जेसन की अपलोड की है, ये हमारी एप्लीकेशन जो WPF की है उसने पूरी रिसीव कर ली हुई है। अभी हम पार्सिंग पे काम करें कि वो जो है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला एनिमेशन था ये। तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली इसी तरह की पावर पॉइंट की शेप्स जो है बना दें। इसका मैं आपको एक दूसरा व्यू दिखाता हूँ, इसमें एक्सरे व्यू भी होगा। कहाँ गया भाई एक्सरे व्यू? ये ट्रांसपेरेंट ग्रिड हो गई, ये फुल स्क्रीन है, यहाँ पे इसने दिया नहीं हुआ। बहुत सारे एनिमेशन का जो है एक्सरे व्यू भी दिया होता है ताकि आप फ्रेम बाय फ्रेम इसकी शेप्स जो इसने बनाई हैं वो देख सकें। तो ये इसका कोड था। तो यही कोड हमने जो है वहाँ पे अपलोड किया और उसे रिसीव किया, और अभी हम इस पे जो है काम कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे क्लास तैयार की थी, क्या नाम रखा था मैंने उसका, लोटी पार्सर। तो ये अभी पूरा काम नहीं करी, अभी सुबह ही मैंने इसको तैयार किया था, तो इसलिए अभी ये फ़िलहाल एरर आ रहा है। तो हो सका तो ये हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे एडिन इतनी सी फंक्शनैलिटी के साथ अभी तक, और फिर हम इसको ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर जो है इस पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे, और भगवान ने चाहा तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।